हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा जल की बड़ी महिमा गाई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। अनेक धर्मवेत्ताओं का कथन है कि गंगा जल में जीवन देने की सबसे अधिक शक्ति है। इसके द्वारा मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र करने में समर्थ होता है। धर्म ही नहीं किंतु आयुर्वेद की दृष्टि से भी गंगा जल में जो गुण पाए जाते हैं उन्हें देखकर भी चकित रह जाना पड़ता है। चरक ने, जिसका काल आज से 2000 वर्ष पूर्व है, गंगा जल को पथ्य माना है। चक्रमणि दत्त ने भी, जो सन 1860 के लगभग हुए हैं, इसका समर्थन किया है। भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है, भोजन कुतूहल। उसमें गंगा जल की उपयोगिता बताते हुए लिखा है, गंगा जल श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, रुचिकर, पथ्य, भोजन पकाने योग्य, पाचक शक्ति बढ़ाने वाला और बुद्धि को तीव्र करने वाला है। यही नहीं, अपने यहाँ गंगा जल के स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर इससे भी कहीं अधिक बल दिया गया है। और अब तो विज्ञान की कृपा से गंगा जल का महत्व भारत से बाहर भी प्रकाशित हो उठा है और इस जल के गुणों पर मुग्ध होकर विदेशियों ने भी इसे अपनाना प्रारंभ कर दिया है। आज के विज्ञान का परीक्षण यह सिद्ध कर चुका है कि गंगा जल में शरीर की शक्ति बढ़ाने की अपूर्व शक्ति है और इसका सेवन करते रहने पर रोगी तथा दुर्बल व्यक्ति को डॉक्टरी टॉनिक पीने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके पीते रहने पर अजीर्ण रोग, जीर्ण ज्वर तथा संग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। प्लेग, हैजा, मलेरिया आदि संक्रामक रोग गंगा जल के सेवन से अदृश्य हो जाते हैं। रोगों के कीटाणुओं को नाश करने की शक्ति इसमें अद्वितीय है। अपने इस कथन की पुष्टि में हम उन अनेक पाश्चात्य विद्वानों तथा वैज्ञानिकों को उपस्थित कर सकते हैं जिन्होंने गंगा जल की स्थूल शक्ति का निर्णय करके संसार की आंखें खोल दी हैं। डॉक्टर आर.सी. नेल्सन, MD, ने लिखा है, गंगा को हिंदू पवित्र समझते हैं। उनका कहना है कि गंगा का जल शुद्ध है और कभी दूषित नहीं होता। हम लोग गंगा जल को ऐसा नहीं समझते क्योंकि भारत के प्रधान नगर काशी में ही लाखों मनुष्य अपना धर्म समझकर प्रतिदिन गंगा में स्नान कर उसे गंदा कर देते हैं। नालियों का जल, शव और कूड़ा करकट भी इसमें बहाया और फेंका जाता है। इस पर एक अद्भुत बात है कि कलकत्ते से इंग्लैंड जाने वाले जहाज इसी गंगा के एक मुहाने हुगली नदी का मैला जल लेकर प्रस्थान करते हैं और यह जल इंग्लैंड तक बराबर ताज़ा बना रहता है। इसके प्रतिकूल जो जहाज इंग्लैंड से भारत को प्रस्थान करते हैं, वे लंदन से जो पानी लेकर चलते हैं वह बंबई पहुंचने के समय तक ताज़ा नहीं रहता। इन जहाज़ों को पोर्ट सईद, सुएज व अदन पर फिर ताज़ा पानी लेना पड़ता है। यह एक अद्भुत सी बात प्रतीत होती है, किंतु गंगा जल के संबंध में बैक्टीरिया संबंधी जो अन्वेषण हुए हैं उनसे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। इतना ही नहीं, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की कसौटी पर कसकर भी गंगा जल की उपयोगिता और महत्ता को आश्चर्यकारी ही पाया है। विज्ञानाचार्यों श्री हेनरी हैकिंस किसी समय उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के रसायन परीक्षक थे। आपने गंगा जल का वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा परीक्षण करके यह सिद्ध किया है। गंगा जल में हैजे के कीटों को नष्ट कर डालने की प्रबल शक्ति विद्यमान है। उन्होंने स्वयं काशी जाकर गंगा जल की परीक्षा की और देखा कि काशी के गंदे नालों का जो जल गंगा में गिरता है उसमें हैजे के लाखों कीट हैं, किंतु गंगा जल में मिलने के कुछ समय पश्चात ही वे सब नष्ट हो गए। गंगा जल में हैजे के कीटों को नष्ट करने वाली इस बात का समर्थन पेरिस के सुविख्यात डॉक्टर मिमिक डेरेल ने भी किया है। भारत में जब हैजे और आंव के रोग व्यापक रूप में फैले हुए थे और इन रोगों से मरे व्यक्तियों के शव गंगा में फेंक दिए जाते थे, तब उक्त डॉक्टर महोदय ने इन शवों के कुछ ही फुट नीचे गंगा जल की परीक्षा करके देखा कि हैजे और आंव के कीटाणुओं के होने की आशा थी। वहां वास्तव में उनका एक भी कीटाणु नहीं था। उक्त परीक्षा के उपरांत डॉक्टर ने गंगा जल के प्रयोग से एक औषधि का आविष्कार भी किया जिसका नाम बैक्टीरिया फैज है और जिसे वर्तमान समय में अनेक रोगों की चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर कहाविटा के प्रयोगों के अनुसार गंगा जल से सन्निपात, ज्वर और संग्रहणी भी नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ समय हुआ अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था कि गंगा जल में दुष्ट व्रण नष्ट करने की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। इसका कारण यह बताया गया था कि गंगा जल का प्रवाह जिस भूमि भाग पर से आया है उसमें रेडियम के समान वस्तु है, जिससे प्रवाहित जल में उपयुक्त गुण दीख पड़ता है।
डॉक्टर रिचर्डसन ने तो इससे भी अधिक आश्चर्यमय बात लिखी है, और वह यह कि गंगा गंगा कहने और उसके दर्शन करने मात्र से भी मानव हृदय पर अत्यंत उत्तम प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध संसार यात्री मार्क ट्वेन ने अपनी संसार यात्रा में लिखा है, गंगा जल की मैंने स्वयं परीक्षा की है। इसमें बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की बड़ी शक्ति है। यह जल अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यही कारण है कि गंगा जल के पीने और उसमें स्नान करने से पापी मनुष्य के विचार भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। फ्रांसीसी यात्री टैवनियर ने भी गंगा जल के संबंध में इस प्रकार का बहुत कुछ लिखा है। गंगा जल की इन्हीं उपयोगिताओं के कारण हमारे यहाँ अनादिकाल से राजाओं से लेकर निर्धनों तक इसका प्रयोग होता आया है। केवल हिंदुओं में ही नहीं, किंतु मुस्लिम शासन काल में बादशाहों के महलों में भी गंगा जल का ही प्रयोग होता था। इब्न बतूता ने, जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था, लिखा है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के लिए गंगा जल बराबर दौलताबाद जाया करता था।